हेलो, जय श्री राम दोस्तों। मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने दो लेक्चर पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें कि पहले उदाहरण और प्रश्नावली 1A को हमने हल किया और 1B को करने के पहले उसके उदाहरण को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम यह समझाया गया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इसमें क्या होगा कि दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिन्हें कि एक शांत परिमेय संख्याएं कहते हैं और दूसरी को अशांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनमें जब हम किसी भी परिमेय संख्या को जो कि अपान के रूप में अर्थात p अपान q के रूप में लिखी होती है, और जब हम उसे दशमलव के रूप में हल करते हैं तो जिन संख्याओं के बाद दशमलव के बाद संख्याएं निरंतर आगे बढ़ती चली जाती हैं, उन संख्याओं को अशांत परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जिन परिमेय संख्याओं को जब हम भाग करते हैं यानी कि दशमलव रूप में लिखते हैं, तो वे कुछ संख्याओं के पश्चात या एक निश्चित संख्या के पश्चात उनका समापन हो जाता है, वे शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 1/2। तो यहाँ पर बताना होगा कि 1/2 शांत परिमेय संख्या होगी या अशांत परिमेय संख्या होगी। 1/2 को हम दशमलव रूप में बदलेंगे तो हम लिख देंगे 1/, यहाँ पर हम कर सकते हैं 1/2। अब इसको दशमलव रूप में हल करेंगे। दशमलव रूप में हल करने के लिए यहाँ पर 0 यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब इसको हल करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर इसका मान 0.5 है, यानी कि 0.5। इस हिसाब से कह सकते हैं हम कि यह एक शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद ये जो संख्या है ये मात्र एक अंक ही गया है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम 3/5 लिखते हैं। 3/5, तो 3/5 है, इसको बताना है शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या है। तो इसमें इसी क्रम में करेंगे कि 3/5 कर देंगे, और यहाँ पर जब 3/5 करेंगे तो दशमलव से हल करेंगे तो 5×6 = 30। यहाँ पर देखिए 0.6 आ जाएगा, 0.6, यानी कि दशमलव के बाद 0.6, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद केवल एक संख्या तक जा रही, एक अंक तक जा रही है, यानी कि ये परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्याएं कही जाएंगी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लिख लेते हैं 4/25। 4/25 लिखेंगे तो हम इसको इसी क्रम में हल करेंगे तो 4/25, यहाँ पर दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, 25 × 1 = 25। जब इसको हम घटाएंगे 10 में से 5 गए 5 और 1 15, और इसी को जब हम हल करेंगे तो देखिए कि 25 छक्का 25 चौका 100, 25 छक्का 150, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0.16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.16, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक संख्या 2 अंक तक गया और उसके बाद रुक गया, मतलब यह भी एक शांत परिमेय संख्या कही जाएगी। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं 1/3। 1/3 को बताना है कि यह शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या है। 1/3 में 1/3, यहाँ पर अब दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 × 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 × 9, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 × 9। यही क्रम लगातार चलता चला जाएगा। इस प्रकार जब किसी हम परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखते हैं और दशमलव के बाद संख्याएं लगातार अंक बढ़ते चले जाएं और उनका कोई अंत ना हो, तो इस प्रकार एक तरह से जैसे कि
दशमलव के बाद संख्याएं जा रही हैं तो उनकी दो स्थितियां बनती हैं। एक तो अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं, और या एक होती है आवर्त रूप में, मतलब कि कोई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 चला गया, या मान लीजिए कि जैसे 2 8 5, इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अशांत परिमेय संख्या कही जाएगी। इसी क्रम में मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं 4/9। 4/9 में हम कर देते हैं 4/9, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा, 9 चौक 36, 0 4, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 9 चौक 36, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 9 चौक 36। ये इसी क्रम से चलता चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर यह भी एक अशांत परिमेय संख्या कही जाएगी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 6/7, 6/7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6/7, दशमलव लगाएंगे, 7 8 56, 4 आया, फिर आगे एक 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 7 5 35 आएगा, फिर 5 आया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, और फिर आएगा 7 5 35, 7 42, 7 7 49, 0 आएगा, 1 आया, फिर 0 आएगा, 7 1 7, फिर 3 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, और यहाँ पर फिर आएगा 2 आएगा, फिर इसी क्रम में यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 7 दूनी 14, और यहाँ पर शेष आया 6, और ये बना 0 चूँकि यहाँ से लिया, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56, फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर 7 चौक 28, 7 5 35, फिर आया 5, फिर एक 0, 7 7 49, और घटाए तो 1 आया, फिर 7 1 7, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 चौक 28, 2 आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं, हम इसमें ये देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 8 5 7 1 4 2, और यहाँ पर अगर हम एक क्रम और ले जाएं, यहाँ पर जैसे 0 है तो 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब फिर आगे ले जाएंगे तो फिर 7 8 56 करके चला जाएगा, मतलब कि 8 5 7 1 4 क्रमशः ये हुआ, फिर 8 5 7 1 4, जैसे 8 5 7 1 4 2, फिर 8 5 7 1 4 2, फिर इसी क्रम में 8 5 7 1 4 2, मतलब कि यही क्रम चलता चला जाता है। मतलब इस प्रकार की हम इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद संख्या की ये अंकों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी, मतलब ये शांत नहीं होगा। मतलब कि इसके बाद जब हम इसको दशमलव में हल करेंगे तो दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या कितनी आएगी, इसकी संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकते। तो यह भी एक अशांत परिमेय संख्या कहलाएगी जब इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि कोई परिमेय संख्या होती है तो ये इसका बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसी तरह पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो यह परिमेय संख्या अशांत परंतु आवर्त कही जाएगी। और जैसे कि यह था 6/7, तो यहाँ पर हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0.8 5 7 1 4 2, हम इसको बार के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जिन संख्याओं की लगातार पुनरावृत्ति हो तो हम उनको बार के रूप में लिख सकते हैं। इसको बार के भी रूप में लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 है दशमलव में, इसको 6 बार भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो इस तरह से भी कहीं कहीं पर बार का निशान लगाया जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसमें बताया गया है
कोई भी यदि किसी परिमेय संख्या को, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, उसमें अंश होगा और हर होगा। जो हर होता है, हर को अगर हम 2 की पावर m, यानी कि जैसे मान लीजिए आप दो, हर जो होगा 2 गुणे 5 की पर कोई पावर हो और वह पावर कोई पूर्ण संख्या हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 2 की पावर m हो और 5 की पावर n हो, यानी हर ऐसा हो जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होगा, तो वह परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या कही जाएगी, हो सकती है। अगर इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करता तो वह परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए इस पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जिनमें कि उदाहरण में हमें भिन्न या परिमेय संख्याएं दी गई होंगी, और उन परिमेय संख्याओं में हम इसी माध्यम से यह ज्ञात करेंगे बिना भाग किए हुए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या दी गई है 5/32, 5/32, तो यहाँ पर हम 32 को लिख लेते हैं। 32 का गुणनखंड करेंगे, पहले 32 का गुणनखंड करते हैं। 2 16 और 2 8, 2 4, 2 2 2 1। अब इसको यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। यानी कि ये जो इसका हर था 32 है, और इस 32 को हम 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इतना, जैसे कि इसको फॉर्मेट कौन सा फॉलो करना चाहिए, ये फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 5 तो आ गया, लेकिन 5 m का और n यहाँ पर जो कि बताया गया था कि m और n कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो m तो पूर्ण संख्या है, लेकिन n नहीं आ रहा है। तो एक आप ये लोग समझिए, कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी किसी भी संख्या पर यदि घात शून्य लगा हो तो वह 1 माना जाता है, और किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा कर दें तो उस या भाग करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह संख्या वही बनी रहती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 की पावर, यहाँ पर मैं 2 की पावर 5 है, तो क्या मैं इसमें गुणे 1 लिख सकता हूँ? हाँ, मैं इसमें गुणे 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0 बराबर 1, यानी 5 की पावर 0 बराबर 1। जैसे मैं चाहे x पावर 0 करूँगा तो भी 1 होगा। कोई भी संख्या मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 9 की पावर 0 कर रहा हूँ तो भी 1 होगा। यानी कोई भी संख्या होगी और उस संख्या पर हम यदि घात शून्य लगा देते हैं तो वह संख्या 1 मान ली जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 है 2 की पावर 5 इंटू 1, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 0। मतलब कि ये पूर्ण संख्या तो 0 भी है, पूर्ण संख्या m है, यानी संख्या 2 गुणे 5 हो और 2 पे पावर m, 5 पे पावर n। तो यह इस जो 5/32 है, 5/32 में हर के लिए यह रूल फॉलो कर रहा है कि हर को मैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इसका मतलब यह परिमेय संख्या एक शांत परिमेय संख्या हो सकती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक संख्या लेते हैं, दूसरा प्रश्न है ये 3/320, 3/320। इसमें भी 320 जो होगा इसका हर है, और हर को मैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में बदल पाता हूँ कि नहीं। अगर बदल लेता हूँ, बदल लेने का मतलब अगर होगा तो यह शांत परिमेय संख्या हो सकती है, अगर नहीं होगा तो यह शांत परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात अशांत परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर मैं 320 लेता हूँ। 320 का मैं गुणनखंड करूँगा। 320 का गुणनखंड करेंगे तो 2 160 80 40 20 10
5 1, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2 गुणे 2 कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 5, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 3 3, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, यानी कोई भी संख्या हो तो उससे पावर 1 स्वतः मान लिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर n, यानी और 6 और 1 दोनों ही एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में जो कि इस 320 जो कि इसका हर है बन पा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह भी एक परिमेय संख्या हो सकती, एक शांत परिमेय संख्या, शांत, जब इसको हम दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह शांत दशमलव संख्या होगी, शांत दशमलव के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक संख्या हम और लेते हैं 7/24, 7/24, 7/24 में मैं 7/24 करूँगा, 7/24 इसमें इस तरह से नहीं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना भाग किए हुए हमें यह पता करना होगा कि यह शांत दशमलव संख्या होगी या अशांत दशमलव संख्या होगी। तो यहाँ पर शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम 7/24 है तो पहले नीचे वाली संख्या को लेंगे और इस 24 को चेक करेंगे कि क्या यह 24 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 24 का गुणनखंड करेंगे। शायद मैंने अभी कई बार ये बोल दिया शांत परिमेय संख्या मैंने बोल दी थी, जबकि आप शांत दशमलव संख्या की बात कही जा रही है। क्योंकि हम दशमलव में इसको प्रदर्शित करेंगे तो वह दशमलव के क्रम, दशमलव का क्रम ना खत्म हो, लगातार संख्याएं चली जाती रहती हैं तो वे अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, और अगर वे एक निश्चित क्रम पे जाने के बाद खत्म हो जाती हैं तो वे शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 2 12 6 3 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर एक देखा जाए, मैं इसको यहाँ पर गुणे 5 की पावर 0 लिख तो सकता हूँ, लेकिन ये केवल अगर यह संख्या और ये संख्या होती तो मैं कह सकता था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पर 3 ये एक्स्ट्रा में आ गया, मतलब ये 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट को नहीं फॉलो कर रहा है, जहाँ पर m और n एक पूर्ण संख्याएं हो। इसका मतलब यह जो 7/24 है इसको शांत दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अशांत आवर्त दशमलव का निरूपण के बारे में हम बताएंगे। अशांत दशमलव आवर्त के रूप में, जैसे कि यहाँ पर अशांत आवर्त दशमलव के निरूपण को हम इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/3 दिया गया है, और जैसा कि अभी मैंने 1/3 का कुछ देर पहले भाग किया था तो आप लोगों ने देखा था 0.333 यही क्रम आता चला गया था। तो जब इस प्रकार से आता हो तो आवर्त दशमलव में, यानी कि जितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हों उन संख्याओं को हम बार के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0.3 बार मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं चाहे 0 यहाँ पर 0 लगा दें तो ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन सामान्यतः लगा देना चाहिए 0.3 बार, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3, जो कि यह भी बार का निशान है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि मान लीजिए अब अगली संख्या है हमारी 6/7। 6/7 में संख्या ले रहा हूँ, तो 6/7 का अभी हमने भाग किया था। जब 6/7 का भाग किया था तो आया था 8 5 7 1 4 2। 8 क्या आया था 8 5 7,
8 5 7 और 1 4 2, 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। इसी क्रम में जैसे 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, यही क्रम इसका लगातार चला जाता रहेगा। तो इसको हम आवर्त दशमलव के रूप, अशांत आवर्त दशमलव के रूप में जब इसका निरूपण करेंगे तो अशांत आवर्त दशमलव का निरूपण इसका ऐसे होगा, हम लिखेंगे जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही होगी मैं उसे सीधा लिख लूँगा, और जैसे 8 5 7 1 4 2, और इस पर इतने पर हम बार लगा देंगे। अब इसी क्रम में हम ऐसी संख्याओं को अभी निम्नलिखित कुछ आवर्त दशमलव संख्याएं दी गई होंगी और हम उनको परिमेय संख्याओं में परिवर्तित करेंगे। जैसे कि अभी इनमें हम कुछ संख्याओं को परिवर्तित करके आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दी गई है 0.5 बार, ये संख्या दी गई है और इसमें कहा गया है इस आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोई भी दशमलव संख्या जिसपे कि बार के रूप में व्यवस्थित होगा या दिया गया होगा, हम उसको आवर्त दशमलव संख्या कहेंगे। अब इसको जब हमें परिमेय संख्या में बदलना होगा तो यहाँ पर 0 मैं मान लेता हूँ कि x, माना कि जो 0.5 बार है ये x के बराबर है, यानी x बराबर 0.5 बार। यहाँ पर बार जितनी संख्याओं पर लगा होगा, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या पे लगा है तो दोनों पक्षों में मैं 10 से गुणा करूंगा, दो संख्याओं पे बार लगा होगा तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करूंगा, तीन संख्याओं पे बार लगा होगा तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करूंगा। यानी कि जितने संख्याओं पर बार लगा होगा मैं एक के पीछे उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करूंगा। जैसे हम इसमें दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये 10 इंटू, अब यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं जैसे कि बार लगा था तो 0.5 इसी तरह क्रम में ये भी लिख सकता हूँ, चाहे ये बार के रूप में लिखूँ चाहे इस तरह से लिख दूँ। यानी 10 गुणे, यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर 10 से इसमें गुणा किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा किया जा रहा है तो यहाँ पर दशमलव एक संख्या दाहिनी तरफ चली जाती है। अगर हम किसी भी दशमलव वाली संख्या हो दी गई हो और उसमें मैं 10 से गुणा करूँगा तो एक के पीछे एक जीरो है, तो यानी कि वह दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा। अगर एक के पीछे 2 जीरो हो तो दाहिनी तरफ 2 अंक चला जाएगा। उसी तरह मैं इसमें देखता हूँ कि दशमलव 10 से गुणा हो रहा था तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5.555, इस क्रम में मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि x बराबर 0.555 समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था, और मैं इसमें लिख देता हूँ कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 से समीकरण 2 से 1 घटाने पर। अब यहाँ पर लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 5.555 एंड x इज इक्वल टू 0.555। अब यहाँ पर ये माइनस कर देंगे, माइनस, चूंकि इस पर कोई चीज़ नहीं लगा तो प्लस मान लिया जाएगा, ये भी प्लस, और जो प्लस की चीज़ें नीचे होती हैं जब माइनस की जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 10x है तो ये 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर दशमलव के बाद लगातार है तो यानी ये सब जीरो हो जाएंगे और इधर बचेगा केवल 5। तो मैं इसको यहाँ पर ये जीरो हो जा रहा है दशमलव के बाद, यानी कि 5.09x, यानी कि x बराबर, मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 9x बराबर 5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x बराबर 5/9। यहाँ पर x बराबर 5/9 लिखा है और जैसा कि इसमें कहा गया कि 0.5 बार है, यह x के बराबर है। मतलब कि अगर x बराबर 5/9 है तो इसका मतलब ये होता है कि 0.5 बार बराबर होगा 5/9 के। इस प्रकार मैंने आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित कर दिया। इसी क्रम में हम कुछ और संख्याओं को परिवर्तित करते हैं।
अब जैसे कि अगली संख्या हम लेते हैं 2.4 बार। जैसे कि मान लीजिए लिखा है संख्या 2.4 बार। अब इसको मैं ऑटोमेटिक लिख सकता हूँ। मान लो ये 2.4 बराबर बार बराबर x है, मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 2.444, यानी यही क्रम लगातार चलता चला जाएगा। और अब इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ कि दोनों पक्षों में, चूंकि दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब मैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूंगा तो इधर भी, ये पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि ये समीकरण 1 है, और अब इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूंगा तो 10x बराबर, ये दशमलव इधर भी 10 से गुणा होगा तो एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा, यानी कि 24.444। अब यहाँ पर ये समीकरण 2 हो गया, और यहाँ पर हम कह देंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। अब यहाँ पर हम कर देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 1 को घटाया गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10x = 2444, और अगला x = 2, यहाँ पर कर देंगे 2.444। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर घटाते ही ये 0.0042 = यहाँ पर कर देंगे 9x, यानी कि x बराबर 9x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 22, यानी कि 9x को 9 गुणे x रूप में लिखा जा सकता है। मुझे x का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब मैं x बराबर 22 है और 9 इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x = 22/9। और x जैसा कि इसमें बताया गया कि x बराबर है 2.44 के, और 2.4 बार ही तो 2.44 के रूप में मैंने लिखा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2.4 बार बराबर है 22/9 के, यानी कि 2.4 बार, जो कि आवर्त दशमलव के रूप में दिया गया था, मैंने उसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली संख्या तीसरी संख्या दी गई है। तीसरी संख्या दी गई है तीसरी संख्या 1.12 बार के रूप में दिया गया है। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर मान लिखता हूँ कि x = 1.12 बार। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में जैसे कि लिख सकता हूँ x = 1.1212, मतलब अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार से 1 2 1 2 1 2 इसी प्रकार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं इसमें ये कर दूंगा कि 100 से दोनों पक्षों में गुणा करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर जितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी दोनों पक्षों में, मैं एक के पीछे उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करूंगा। जैसे कि इसमें दो संख्याओं की पुनरावृत्ति थी, तो मैं इसको समीकरण 1 मानते हुए अगली संख्या में 100 से गुणा करूंगा, और 100 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 100x हो जाएगा। चूंकि 100 में 2 जीरो है तो ये दशमलव के 2 अंक अगली संख्या आगे बढ़ेगी, यानी कि 1.12.12.12, और ये हुआ हमारा समीकरण 2। अब इसी क्रम में समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ पर देखते हैं 100x = 112.1212, और x = 1.121212। अब इसको घटाएंगे तो ये 0 0 0 0 0 0। अब 2 में से गया 1 1 1, यानी कि यहाँ पर बनेगा 99x बराबर। तो 99x बराबर मैं लिख सकता हूँ 99x बराबर 111, यानी कि x = 111/99।
अब यहाँ पर चूंकि x बराबर है 111/99 के और x को मैंने लिखा था x बराबर है 1.12 बार के। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.12 जिस पे बार लगा है इज इक्वल टू होगा 111/99 के। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि जो कि ये आवर्त दशमलव दिया गया था उसको हमने परिमेय संख्या में बदल दिया। अब इसी तरह से एक अगली संख्या हम लेते हैं जिनमें कि थोड़ा अलग होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 2.739 इस पे 3 9 पे बार लगा हो और अगली संख्या पे बार, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको मान लूंगा x बराबर 2.739 जिस पे कि 3 9 पे बार लगा है। तो सबसे पहले मुझे एक ऐसी संख्या चुननी होगी जिसमें जैसे एक के पीछे उसमें उतने जीरो हों कि जिससे गुणा करने के बाद दशमलव के बाद केवल वही संख्याएं बचे जो कि आवर्ती के रूप में हो, यानी जिनका रिपीटेशन हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि अगर दशमलव यहाँ ना हो के यहाँ होता तो 3 9 3 9 3 9 जो कि बार जिस पे लगा है इसी क्रम में हो जाता। तो सबसे पहले मैं इसको इस व्यवस्था को बनाने के लिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करूंगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अब यहाँ पर हम देखते हैं x में 10 से गुणा करेंगे तो जैसे कि मैं इसको 3 9 को लिख सकता था, चूंकि बार ही लगा है तो 3 9 ऐसे ही इसी क्रम में लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब 10x बराबर 27.393939। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्रम बना लिया कि जिसमें कि ये देख सकते हैं कि 27 के बाद जो संख्याएं हैं मतलब वो लगातार पुनरावृत्ति की अवस्था में है। अब यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका लगातार रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब दो संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो हम दोनों पक्षों में एक के पीछे 2 जीरो वाली संख्या अर्थात 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में ये मान लीजिए कि समीकरण 1 था, अब इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 हो गया। और यहाँ पर अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 100 इधर पूरी समीकरण में मान लो कि 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 का 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000x बराबर यहाँ पर चूंकि 100 से गुणा किया जा रहा है तो दशमलव के 2 अंक इधर चला जाएगा, मतलब कि 2 7 3 9 आगे 3 9 3 9 3 9 इसी क्रम में चलता चला जाएगा। अभी हमारा समीकरण 3 हो गया। अब अगली बात लिखी जाती है कि समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब लिखते हैं 1000x बराबर 2739.3939। आगे यहाँ पर 10x था तो 10x बराबर 27.393939। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 990x बराबर, अब यहाँ पर ये 0 0 0 दशमलव 9 में से 7 गए 2 1 7 2, यहाँ पर 2712 यानी कि 990x बराबर 2712 यानी x इज इक्वल टू 2712 बटे 990। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि x माना था 2.739 और जिस 3 9 पे बार लगा था, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2.739 बार इज इक्वल टू 2712 बटे 990।
ये हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग ध्यान से इसको लगातार पढ़ते रहिए। और आपको यदि किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जो कि एजुकेशन बाय योगेश नाम से है, जुड़ लें, जिससे भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।